नहीं सुन रहे हैं। ये सुने हमारी सरकार, मंत्री, कलेक्टर सब सुने और हमारा जवाब दे। हम यहाँ से मर जाएंगे इस जमीन पर, कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। हम लोग प्राण ले लेंगे यहीं। हमार घर हमार टूटना चाहिए उतका दिन के हमान था सबके कहाँ जा हाँ शुरू के रहा मंत्री बोले हैं अभी, मंत्री तो विश्वास दिए हैं। देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, वो दूसरे के जमीन हड़प रहे थे, अगल बगल वाले उसके पक्ष में नहीं बोला तो वो सबके घर तोड़वा रहे। कहाँ जाएंगे? जीवन का पक्की घर है, वो रास्ता ही रास्ता में है, जीवन भर का पूंजी लगा दी। कोई जगह नहीं दिया है और हम लोग छोड़ना भी नहीं चाहते। मर जाएंगे अपनी जमीन के लड़ेंगे। बस हमारे मन की बस यही मांगे कि बोरसी भाटा नहीं उजड़ना चाहिए। बस हम यही के रहवासी हैं, हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है। आज मंत्री जी से मिलने गए थे, इस एरिया में तोड़ने के लिए आदेश दिए गए, 25 तारीख से पहले खाली कर देना कह रहे हैं। रेलवे फाटक के इस पार बोरसी भाटा एरिया है, क्या कुछ मामला है? ये मामला ये है कि हम लोग पहले सबसे बात हम लोग 1956 में यहाँ बसाया गया आमदी से। हम लोग का गांव आमदी था, भिलाई स्टील प्लांट आया तो हम लोग को स्थापन किया यहाँ 1956 में और पट्टा भी दिया, परमानेंट पट्टा दिया हम लोग को। और एक बार अगर स्थापन हो गया उसको डबल नहीं हटा सकता। तो हमें चाह रहे हैं किसी घर नहीं टूटना चाहिए। और एक सुमन उन्नी जो खुद दूसरा घर को कब्जा करके रखा है, बीएसपी क्वार्टर को, आज वो हमारे घर का अवैध बता रहे हैं। और शासन ने एक तरफा फैसला दिया, हाई कोर्ट ने, बिना जाने। हम लोग को भी टाइम देना चाहिए। और तहसीलदार और आरआई पटवारी लोग, इन लोग क्या बोलते, इन लोग के पास कोई पेपर नहीं है। जबकि हम लोग सबको पट्टा जमा किए हैं, एडीएम, तहसीलदार सभी के पास, पटवारी, आरआई पास, सभी के पास जमा किए। इन लोग बोल रहे हैं इन लोग के पास कोई पेपर नहीं है। पेपर जमा किए दिखाएं? हम लोग पेपर जमा किए हैं, लेकिन वो बोल रहा है हाई कोर्ट में ये भेजा, इन लोग के पास कोई पेपर नहीं, दस्ता नहीं है। 25 तारीख से पहले, 25 नवंबर से पहले खाली करना है बोल रहे हैं। कुछ जगह दिए हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए? कोई जगह नहीं दिया है और हम लोग छोड़ना भी नहीं चाहते। मर जाएंगे अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे। हम लोग पैदा हुए इस जमीन से, अपना आस्था जुड़ा हुआ है। ये पूरे वहीं के रहवासी हाँ, हैं? पूरा यहीं का पूरा। हाँ, मर जाएंगे लेकिन बस्ती नहीं छोड़ेंगे। दीदी दाई आप मन गेरो आज मंत्री जी घर का कही से कुछ बातचीत हुई से? हाँ बातचीत हुई से बोली से वो मतलब बोलूँ करके और हमार घर हमार टूटना चाहिए उतका दिन के हमान था सबके कहाँ जा हाँ शुरू के रहा तो कहाँ जाबो हमारा दूसरा घर देख बात नहीं करत का तोड़े के बाद भले कहा थे पर दूसरा घर देवो नहीं कहा। अब दी तब हो नहीं जा काबर जाबो नीचे मारबो नहीं जा। तो अभी मंत्री जी मिली से बात करी से? हाँ बात तो करी से। कहीं से क्या कहा? बोले थे कि कल बिलासपुर में हाईकोर्ट में जाना है करके बोला थे, है ना। तो इतना आश्वासन दे तो कल जाके देखन का हो थे, है ना। बस हमारे मन की बस यही मांगे कि बोरसी भाटा नहीं उजड़ना चाहिए। बस हम यही के रहवासी हैं, हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है। कत्ते हुई है वार्ड में, मतलब आप मन कत्ते जन हुई है रहा? ये कम से कम 500 घर है भैया। हम यहाँ 500-600 हैं, बाकी गांव में तो पूरा 4-5 हजार आदमी हो। हाँ, तो कत्ते जन के टूटे हैं यहाँ पर पूरा बस्ती को बोल रहे। फिलहाल अभी 42 आदमी का आया है नोटिस और 42 आदमी का घर का मत देखिए, उसमें परिवार कितना है। हर घर में सदस्य कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है। किसी के घर में बूढ़ी लोग, डोकरी लोग है जो आज तब कहाँ जाएंगे उन लोग, कहाँ लेके जाएंगे उन लोग को, बताइए आप ही लोग। अच्छा ये तोड़े की बात क्या कर रही थी उन लोग शासन का मतलब ये सरकार कुछ नहीं बना रहे। एक महिला का रिपोर्ट से ऐसा हो रहा है। शासन को नहीं चाहिए ये जगह उसको चाहिए, किसको चाहिए हम लोग को नहीं पता। बस हम लोग को नोटिस दे रहे कि खाली कर दो। रीजन भी नहीं बता रहे कि काहे के लिए खाली करवाना है। सरकार कुछ बना रहा है तो समझ में आता है कि सरकार कुछ बना रहा है। आश्वासन देना चाहिए ना कि हाँ हम यहाँ पर दे रहे हैं जगह। पार्षद को नहीं, पार्षद हमारा वही है जो आपसे बात की है। हाँ अभी और भी है, रेखा बंजारे है, वो हमारा पूर्व पार्षद है। हाँ और रेखा बंजारे है ना। बस ये भी है कि बोरसी भाटा नहीं होना चाहिए। हम लोग को यही किसी का घर नहीं उछड़ना चाहिए। हमारा पता नहीं क्या बनाना है पर उजाड़े के बाद तैयारी कर रहे कहने पर ये सब कार्य हो रहा है। सरकार को यही पूछना चाहते हैं कि सुमन उन्नी का क्यों जवाब सुन रहे हैं। हम परिवार वालों का, हम 7 लोगों का और इस गांव वालों का क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये सुने हमारी सरकार, मंत्री, कलेक्टर सब सुने और हमारा जवाब दे। हम यहाँ से मर जाएंगे इस जमीन पर, कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। हम लोग प्राण ले लेंगे यहीं, लेकिन जमीन मांगेंगे तो भी नहीं देंगे। हम यहीं मर जाएंगे अपने
आत्महत्या कर लेंगे अगर घर ई टूटेगा। वार्ड ले वोट देते सब जन। हम वार्ड क्रमांक 50 सबसे पहले हमारे 7 घर के लोगों का आया था, उसके बाद बाकी लोगों का डाल दिया। कितने साल पहली नोटिस आई रही संबंध? पहले 7 लोगों का था, उन लोग का चल रहा था। अभी जो आया है हम लोग का 3-4 दिन पहले ही आया है। 3-4 दिन के बाद खाली करके चला जाओ बोल रहे। तो क्या है, हम लोग का तंबू थोड़े टांग के हैं जो कहीं भी चला जाएंगे, जो से दवाई उवाई बेचते हैं, जड़ी बूटी, तंबू टांग के रहते हैं, अपना चले जाते हैं भाई। हम लोग तो उसे नहीं स्थायी में घर बना दिए हैं। कहाँ जाएंगे, जीवन का पक्की घर है। पक्की घर है, वो रास्ता ही रास्ता में है, जीवन भर का पूंजी लगा दिए। प्रधानमंत्री आवास भी मिले हमें, प्रधानमंत्री आवास मिला उसी जगह में। हाँ। शासकीय भूमि में ही बोल के 3-4 जगहों को प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, उसके बावजूद भी अवैध कब्जा बता रहे हैं। जब ये सड़क बना था हम लोग को पैसा भी मिला था कि ये नहीं ऐसा है करके। अब बोल रहे हैं कि नहीं, चौड़ीकरण हुआ ना तो हमारा टूट गया घर, तो टूट गया। उनको भी मिला, उनको सबसे ज्यादा पैसा मिला। जो केस लगाया सुमन उन्नी 12 लाख रुपया मिला। हम लोग को तो किसी को 80, किसी को 50, किसी को 13,000 मिला, फिर भी हम लोग खुश थे। अच्छा, हम लोग को टूटे नहीं मिले समझ नहीं मिले। हाँ, ये पास में ही है हमारा घर। वो देखो उनका जो है ना, वो टूटा हुआ जो क्या है। हम लोग मंत्री के है कि बात करूँ कि हाँ, मंत्री बोले हैं, अभी मंत्री तो विश्वास दिए हैं। देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, वो दूसरे के जमीन हड़प रहे थे, अगल बगल वाले उसके पक्ष में नहीं बोला तो वो सबके घर तोड़वा रही है। हाँ, बात यही था। और यही बोल रहे हैं कि मेरे घर तोड़वाया, सड़क बनवाया। हमारा क्या औकात है कि हम सड़क बनवाएंगे? सरकार बनाया, सरकार तोड़ा, सरकार मुआवजा दिया उसको। हाँ, और बस्ती वाले के तोड़वा रहे हैं जबरदस्ती, जो पीछे में है, जो उसका कोई लेना देना नहीं है बस्ती वाले से। और रहती भी नहीं है, रहती भी नहीं है उसका। आप चलो, आपको दिखा भी देंगे जो घर को। आप लोग देखिए, आप लोग जाके देखिए, उसका घर नहीं, उसका भाइयों का घर है, उसका घर नहीं है, पर भी वो लड़ रही है। किस हक से लड़ रही है वो नहीं पता, वही बताएगा कि वो किस हक से वार्ड 50 में लड़ाई करने आए उसको। कितने जनसंख्या हुई वार्ड के? वार्ड का संख्या तो हम पार्षद बता सकते हैं। 4,000 तो आराम हुई, 4,500 4,000 के आसपास के मन के घर टूटे के का? नहीं, फिलहाल अभी उतना का नहीं दिया है। 42 घर का दिया है। 42 घर के नोटिस आए। 136 बता रहे, भी धीरे धीरे आएगा। हाँ, वो अपना बोले गए कि पूरा बोरसी भाटा पूरा शीतला तक उजड़ी यहाँ से करके, तो कहाँ जाएंगे हम छोड़ के, कहाँ जाएंगे? मरेंगे, पहले मरेंगे, उसके बाद वो कुछ भी करेंगे। बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई सब कर रहे, बेटी है घर में, अब पूरा जिंदगी का कमाई लगा दिए घर बनाने के लिए। अब कल को बेटी लोग का शादी बर ब्याह करना है तो कहाँ से करेंगे हम लोग? बेटियों को कहाँ रखेंगे? झोपड़ी बना के रखेंगे। घर टूटेगा तो बेटी को कहाँ झोपड़ी बनाने के लिए भी कुछ मंत्री जी आश्वासन दे है, कल कुछ ना कुछ रास्ता निकाल। अब विश्वास है हम लोग को, देथन बराबर देथन प्रोटेक्ट। तो ये दुर्ग का आखिरी छोर है बोरसी भाटा हरे, और यहाँ पे 25 तारीख तक ना, 25 तारीख तक जो है 24 नवंबर तक के एरिया ला खाली करे के 42 जन के नोटिस जारी करे हैं। देखना हो ही कि मंत्री जी साहब मन 1000 के जनसंख्या में दुर्ग जिला के विधायक, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव मिरगेरी से और बातचीत करे हैं कि ये जो तोड़े के जो नोटिस आए हैं तेन ला रोके जाए। मंत्री जी ये मन ला आश्वासन घलो दे है करके। बाकी देखना हो कि का कुछ हो पाते आगे, का कुछ कार्यवाही करते। भैया वार्ड नंबर 50 के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं और इनकी मांग है कि हाई कोर्ट से आदेश आया है कि इनका घर तोड़ने का। क्या कुछ मामला? देखिए, चूंकि ये मामला जो है ये पारिवारिक आपसी आजू बाजू पड़ोसी का विवाद को किसी ने जबरदस्ती पूरे मोहल्ले को पार्टी बना दिया। 1-2 लोगों का दुश्मनी पूरे मोहल्ले के साथ निकाल दिया, वार्ड के साथ निकाल दिया गया। और कोर्ट के समक्ष चूंकि ये गांव के लोग हैं, नियम कानून न्यायिक प्रक्रिया को नहीं जानते, इसका फायदा उठाते हुए किसी ने, इनके अपोजिट पार्टी ने हाई कोर्ट में वहाँ पे रेट लगाया और एक तरफा इनके चूंकि इनको कोई जानकारी नहीं थी, एक तरफा कार्रवाई करते हुए इनके मकान को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने माननीय कोर्ट न्यायालय ने किया है। जब कोर्ट का न्यायालय का आदेश आया तब इनको मालूम चला कि इनके साथ ऐसा घटना हुआ है। तो ये मेरे पास आया तो मैंने इनको कहा कि चूंकि मामला कोर्ट का है तो कोर्ट का मामला कोर्ट से ही उसका निराकरण हो सकता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ लगाया है तो आप अपील में जाइए, और मोहल्ले वाले अपील में भेजे हैं। अभी मैं जो हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं उनसे मैं बात किया हूँ, और चूंकि शासन कोई भी निर्णय माननीय न्यायालय का मामला, हाई कोर्ट का मामला
जो न्यायालय बोलेगा सबको मानना अनिवार्य है, लेकिन इनका भी पक्ष सुने और इसलिए इनको कहा गया है कि आप अपील में जाइए और कल अपील में जाकर रिट दायर करेंगे। नहीं, प्रदर्शन से संबंधित कोई बात नहीं है। एक बोरसी भाटा का एक एरिया है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का उसमें अवैध अतिक्रमण से संबंधित मकान मतलब अतिक्रमण हटाने संबंधी एक आदेश जारी हुआ है। उसी आदेश के परिपालन पे जो प्रभावित जितने लोग हैं उन लोग माननीय मंत्री महोदय जी से अपने पक्ष रखने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए थे और माननीय मंत्री जी ने उनके सभी का पक्ष सुने हैं और उसमें विधिक कार्रवाई अपना पक्ष रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था के वजह की तैयारी से अपना पुलिस व्यवस्था, वो तो हमारा पुलिस का रूटीन वर्क है और उस रूटीन वर्क पे पुलिस की तैनाती यहाँ पे की गई है। मोहल्लेवासी जाम कर दिए थे रोड पे। ऐसा जाम की कोई खबर नहीं है और जाम नहीं हुआ है।